ये है दिल्ली दर्पण। माहौल यही है, अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी मुंडका में और धर्मपाल लागड़ा एक तरफा जीत रहे हैं। वर्तमान विधायक और आने वाले भी यही है। आने वाले भी यही। हाँ जी। पर बहुत बढ़िया काम कर रखा है एमएलए साहब ने, जो है धर्मपाल लाखड़ा जी ने बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है। 10 साल हमने पानी में काटे, गंदगी में काटे, वो विधायक ने दूर करी। थोड़ा सा एरिया बच रहा है, वो भी सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। अगर वोट मिले तो इनको हराने वाला कोई नहीं है। काम के नाम से मिले तो इनको हराने वाला कोई नहीं है। एक बिल्कुल सड़ी हुई विधानसभा को संवारना इस विधायक के अलावा किसी के बस की बात नहीं थी। काम हुए थे पहले, लेकिन जो काम इन्होंने कराया ना, ऐसा काम मेरी याद में तो नहीं है। कांग्रेस में चला गया तो क्या हो गया भाई, वोट तो धर्मपाल ने देंगे, काम का हर काम भी कराया है बढ़िया। हाँ, और जीतेगा भी। मेरा इरादा ही काम करने का, मैं काम करने के लिए आया था। अपनी औलाद के लिए मैं सारी जिंदगी काम किया, मैंने 65 साल तक। अब मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करूंगा, मैं अपनी औलाद के या घर के लिए काम नहीं करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपाल लागड़ा जी, जो मुंडका के वर्तमान विधायक हैं, और आज इनकी पहली जो है मुंडका के अंदर जनसभा थी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए इनको समर्थन देने के लिए। सीधा हम विधायक जी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस तरह का समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है। सर, इतनी बड़ी संख्या में लोग आज आए हैं आपकी पहली जनसभा में, क्या कहेंगे? मेरी जनसभा नहीं है, ये आप गलत पूछ रहे हो। ये जनसभा मुंडका गांव की तरफ से, मुंडका के नौजवानों की तरफ से थी, और मुझे यहाँ बुलाया गया था कि भी धर्मपाल को बुलाओ और गांव की तरफ से उसको समर्थन दो, आश्वासन दो। मैं आया, मैं जब अपने ऑफिस से चला हूँ, उससे पहले मेरे पास एसएचओ का फ़ोन आ गया कि आप लोगों ने परमिशन नहीं ले रखी है। मैंने उसको सच बताया कि आप परमिशन नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से ये कोई सभा नहीं थी, ये गांव के लोगों ने अपने आप सभा की थी। गांव के लोगों ने मुझे समर्थन देने के लिए बुला के समर्थन देने के लिए की थी, और उल्टा कुछ लोगों ने, गलत सोच वाले लोगों ने, पुलिस वालों को, इलेक्शन कमीशन को, डीएम एसडीएम को शिकायत कर दी कि वहाँ बिना परमिशन के सभा होने जा रही है, और वो भी धर्मपाल की। अरे बाबा, मेरी सभा वो आप देख रहे हो, ये मेरी सभा नहीं थी, ये गांव के नौजवान बच्चों ने ये सभा की थी, और मेरे को तो बुलाया गया था एक आश्वासन देने के लिए, समर्थन देने के लिए। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने ये कहना पड़ा, भाई मैं वहाँ मंच पे नहीं आऊँगा, मैं वहाँ जो सभा में नहीं आऊँगा। आप लोगों ने मेरे विचार सुनने हो तो बाहर रोड पे गली में आ जाओ, मैं जरूर आपको अपने विचार दूँ। तक आपने भाषण दिया, लगभग 30-40 मिनट तक आप बोले और सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है कि आप लोगों ने जो काम किया है, और आपने जो स्टेडियम बनाने का ये वादा किया है एक युवाओं से। स्टेडियम बनाने का नहीं है, मैंने कोई ये अभी भी जो काम किए वो वादे नहीं किए थे। मेरा इरादा ही काम करने का, मैं काम करने के लिए आया था। अपनी औलाद के लिए मैं सारी जिंदगी काम किया, मैंने 65 साल तक। अब मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करूंगा, मैं अपनी औलाद के या घर के लिए काम नहीं करूंगा। हमारे साथ मौजूद थे धर्मपाल लागड़ा जी, जो वर्तमान में विधायक हैं, और कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। पंचायत जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से जनसभा हुई है, लोगों से भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस किस तरह का जो है उनको क्या समर्थन। क्या नाम है वो आपका? राजवीर। राजवीर जी यहीं रह रहे हैं? हाँ। कैसा लग रहा है विधायक जी इस बार आए हैं आपके बीच में? बढ़िया लग रहा है। हाँ। हाँ, सारे तो काम करेंगे बढ़िया जी। समर्थन मिलेगा? हाँ, पूरा जी। आपका क्या नाम हुआ? मनीष लागड़ा। आपको तो बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए हम स्टेडियम बनाएंगे इस बार। जो बोल रहा है वो भी करे, ना बोल रहा है वो भी करे इन्होंने। जी। डिस्ट्रीब्यूट जगह थी, बार बार क्या करती है, गली भी बनो। वर्तमान विधायक और आने वाले भी यही है। आने वाले भी यही है। हाँ जी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे कह सकते हैं आप? काम किया विधायक जी ने हमारे गाँव में। 10 साल हमने पानी में काटे हैं, गंदगी में काटे हैं, वो विधायक ने दूर करी है। थोड़ा सा एरिया बच रहा है, वो भी सिलेक्शन में पूरा हो जाएगा। बाकी लोग भी आए आम आदमी पार्टी से हर बार, तो वो देख लिया ना हमने आम आदमी पार्टी में, जब हमारे विधायक भी वहीं थे तो हम तब भी उनके साथ थे। अब उन्हीं को धोखा मिल गया तो हम आम आदमी पार्टी में क्या करेंगे, हम विधायक के साथ हैं। वो कह रहे हैं जिस तरीके से मेरी पार्टी का तो मैटर ही नहीं है, वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि मेरी वापसी हुई है कांग्रेस में। हाँ तो क्या तो रहे ना, पार्टी का तो कोई मैटर ही नहीं है भाई, यहाँ पे व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ भाई, जिसने काम करा उसकी इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ पे। जिसने आज तक किसी ने काम ही नहीं करा उसका क्या फ़ायदा हुआ? मेन बात तो बाहर निकलते होंगे, यहाँ पे ऐसे बोले जाता है कि रिश्ते आने बंद हो गए थे,
इस तरह की स्थिति बन गई थी। साढ़े क्या था, मुंडका गांव को बदनाम करते थे कि मुंडका में रिश्ता मत करियो कोई भी। और पहले मुंडका का नाम ऐसा था कि किसी भी अंधी लूले लंगड़े की हो मुंडका में ब्याह दो सुखी रहेगी। ये बदनाम हो रहा है मुंडका सारे का। अभी थोड़ी बहुत स्थिति ठीक हुई, अभी स्थिति अंदर की ठीक है, बाहर की विधायक जी बाकी करा देंगे इस इलेक्शन में, विश्वास है। पूरा। आपका क्या नाम हुआ? विकास। क्या लग रहा है इस बार माहौल, युवाओं का वोट किस तरफ जा रहा है? माहौल यही है, अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी मुंडका में और धर्मपाल लागड़ा एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा जीत रहे क्योंकि उन्होंने काम करवाया है और काम आगे भी करवाएंगे। बस एक रोहतक रोड का काम नहीं हुआ था, उसका उन्होंने बजट पास करवा लिया था। केजरीवाल सरकार नहीं कर रही थी, पहले भी वो बजट मांगने गए थे लेकिन नहीं कर रही थी, लेकिन अभी आने वाले टाइम में करवाएंगे और होगा काम आगे भी। युवा क्या पंचायत के फैसले पर जाएगा या कुछ अपना मत भी रखेगा कि मेरे मुताबिक ये चीज़ें भी होनी चाहिए? सड़कें, पानी चलिए तो है, युवा के नाते आपको क्रिकेट मैदान भी चाहिए, ये सब कुछ डिमांड है आप लोगों के MLA से? युवा पंचायत के फैसले पे जाएगा क्योंकि बड़े वो जो चाहेंगे बड़ों से ही बोलेंगे, वो जो बड़े चाहेंगे वही तो युवा चाहेगा। अब सड़कें नालियाँ ये तो बन चुकी हैं, आगे क्या उम्मीद है आप लोगों को? आगे वाली उम्मीद है विधायक जी हमारी शिक्षा में करेंगे, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेगी यूनिवर्सिटी, उसमें स्पोर्ट्स करेंगे, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। ताऊ जी क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? सूर्य प्रकाश। मुंडका की क्या स्थिति है इस बार? उनका बढ़िया टनाटन है, टनाटन है। बहुत बढ़िया काम कर रखा है MLA साहब ने, जो है धर्मपाल लाखड़ा जी ने बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है जो है। और के क्षेत्र से ही निगम पार्षद भी विधायकी का टिकट लेके आए हैं, किसके बीच में देखते हैं? वो तो जो है कि अभी जो प्रेजेंट विधायक हैं वो लेके आए हैं जो है, वो तो ये टीकरी गांव के हैं। ठीक, अच्छे, हमें तो जो है ना कोई ऐसे किसी से कोई शिकायत नहीं है कुछ जो है। वो भी नए फाइनल समर्थन किसको रहने वाला? ये तो कौन सी बात है जो है, अभी ये मीटिंगें हो रही हैं, फिर मंथन करने के बाद मक्खन निकल के आता है। बाकी तो अभी कुछ नहीं है, लोगों के विचार अब सुन रहे हैं, उसके बाद जो फैसला आएगा वो होगा। और इस गांव में तो ये गांव का होने के नाते इसका विधायक जी का ज़्यादा समर्थन है। धर्मपाल लाखड़ा। हाँ, और इसने काम भी बहुत किया है, बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। 15 तारीख को 16 को शादी थी, 15 को रोड बनवा दिया। गाँव के लड़के की शादी थी, गांव के लड़के ने, मेरे लड़के की ये मकान है और मेरे लड़के की शादी थी, रोड था यहाँ ये गंद थी और बिट्टो पावर लगा दी 4 दिन पहले। वहाँ 15 तारीख को मुझे रोड चाहिए तो 15 को ही रोड बन गया जी। हाँ, हमारे एक दिन में ही काम हो खाना था, इधर रोड बन रहा था। हाँ, एक दिन में ही काम हो गया। हाँ, एक दिन में ही। देख लो कॉलोनी में भी सब जगह फर्स्ट क्लास रोड बना रखे हैं। छोटा सा काम रहता है, अब उसका वो बजट पास हो गया है रोहतक रोड का। हाँ, अगर ये अब की बार बन जाते हैं तो इसका भी बेड़ा पार है, मुंडके गांव का बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोगों को इतना विश्वास है तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने टिकट काट दिया तो केजरीवाल ने कहीं कुल्हाड़ी नहीं मारी? यहाँ आगे तो पीटेंगे उस नाम, ये मैं बता रहा हूँ। हरामजादा चोर, उचक्का और दारूबाज है साला गुंडा। उसे क्या किया है? स्कूल कोई बनाया नहीं, कोई तो काम बता दे ऐसे ही मैंने कर दिया अपने आप बढ़ाई कर रहा है। ये कोई सिस्टम है क्या? करके दिखा, प्रूफ दे भाई। कोई स्कूल बनाया, पुराने कमरों के लिपाई करा के और पुतवा के और कह दिया मैंने स्कूल बना दिया। कौन सा बनाया है? फिर आप लोगों का खुला समर्थन है धर्मपाल गांव का है। गांव में धर्मपाल को ज़्यादा ही लाइक करेंगे क्योंकि गांव का बच्चा है ये, तो देंगे वोट, क्यों नहीं देंगे? अरे भाई अपना हमारा छाँव में डाल है, अपना है, लड़ेंगे भी झगड़ेंगे भी, वोट देंगे इसको, ये बात है। सर, जिस तरीके से विधायक ने भाषण दिया, सब कुछ उन्होंने बताया, भ्रष्टाचार पर भी बोले, बाकी उम्मीदवारों पर भी खुलकर बोले, सब कुछ उन्होंने गांव के सामने रखा। अब गांव किस तरीके से उनका समर्थन करने के लिए जा रहा है? अच्छा, देखो विधायक जी ने जो बातें कही हैं सब बहुत अच्छी कही हैं और अब की बार पूरे मुंडका विधानसभा विधायक जी के साथ है और इस बार कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीत रही है और जो काम विधायक जी ने विधायक रहते किए हैं और जनता उसको रिटर्न में देगी जवाब वोट दे के। बिल्कुल वोट आएंगी और 100% विधायक जी अपने जीत रहे हैं और काफ़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। हाँ, ये भी कहा कि कुछ कामें जो हैं नहीं हो पाए, जो रह गए, तो कहीं ना कहीं विधायक ने उस चीज़ को लेकर गलती भी मानी कि जो चीज़ें नहीं हुई हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो इस तरह से जो जनता है इसको आपको लगता है किस तरह सपोर्ट कर पाएगी जिनके एरिया में काम नहीं हो पाए हैं?
देखो विधायक जी ने बिल्कुल अभी क्लियर किया है भाई, कोरोना के कारण 2 साल उनके जैसे खराब हुए और जिससे उनको काम करने में दिक्कतें आई और फिर बाद में धड़ाधड़ उन्होंने बजट पास करा के काम भी बहुत किए हैं, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है। नीलोठी से लेकर टटेसर तक एक बिल्कुल सड़ी हुई विधानसभा को संवारना इस विधायक के अलावा किसी के बस की बात नहीं थी। और इन्होंने अभी तो गांव-गांव और गली-गली इनको सुधारा है और आने वाले टाइम में देखो पूरी विधानसभा उनका साथ देगी और वो आके बचे हुए काम अब दोबारा से आके करेंगे। जो वे इस दौरान नहीं कर पाए, वो अपनी जो उनकी इच्छा थी कि भाई मैं काम करूं, विधानसभा को चमकाऊं, एक बहुत ही बड़ी विधानसभा होने के कारण उनकी कुछ रहेगी जिसकी उन्होंने गलती भी माननी है और अब वो आके और सारी विधानसभा को दोबारा से विधायक जी ने ये भी कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये चीज़ भी उन्होंने बोला। तो इस तरीके से खुलेआम बोलना, सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच में आना, किस तरीके से आप देखते हैं? तो सच्चाई बोलिए, सच्चाई बोलने डर किसा? सच्चाई बोलने कोई डर होता है? नहीं होता। मैं आज मेरा बर्थडे है, मैं 45 साल का हो गया आज। मेरी याद में जो काम इन्होंने कराया ना, आज तक आपको शुभकामनाएं भी, बर्थडे की आपको शुभकामनाएं भी। थैंक यू। और आज तक किसी ने नहीं करवाया होगा। मेरे घर के सामने मेरे पास लगभग 5 साढ़े 5 फुट का डंडा था जब ये नालियाँ बन रही थी, तो खुद नेताजी ने, धर्मपाल जी ने मेरे हाथ से डंडा लेके वो नाली में ऐसे अंदर डाल दिया था। इतनी गहरी नालियाँ थी। आज मेरे घर के सामने कुल 6 इंच की नाली है। वो पूरा पक्का हो पूरा पक्का होगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे ये रहे, इतना पानी होता था। को मतलब इतने साल आज़ाद हुए हो गए हमें, तमाम विधायक भी आए, तो उनके राज में भी उस तरह का काम नहीं हो पाया शायद जो पिछले 5 सालों में हुआ है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल काम हुए थे पहले, लेकिन जो काम इन्होंने कराया ना, ऐसा काम मेरी याद में तो हुआ नहीं। कांग्रेस में चला गया तो क्या हो गया भाई, वोट तो धर्मपाल ने देंगे, काम का हर काम भी कराया है बढ़िया। हाँ, और जीतेगा भी, जीतेगा भी धर्मपाल लाकड़ा है। धर्मपाल लाकड़ा कह भी रही है 2500 रुपये 500 रुपये में सिलेंडर। हाँ, बढ़िया है, दे देंगे, जीताए बात ले लेंगे। और ये दूसरे का जिन्ना दलाल है इनका भाई गजेंद्र दलाल तभी दी थी पिछली बार, उसने भी कोई सा काम ना कराया। उन्होंने कोई काम नहीं, पाल न कराया काम, सारा काम का। नाली साफ होती है टाइम पर, निगम पार्षद का ही काम है। नाली नोली कुछ साफ नहीं होती रही है, इतनी डूंगी डूंगी नाली थी, ये तोड़ तोड़ डोर कर दी और ना कोई सफाई करता, सारा पानी बाहर। नालियाँ की जो नालियाँ पैसा जो नाली साफ नहीं होती ज़्यादा, नाली साफ नहीं होती। निगम पार्षद था वो एमएलए का टिकट लेकर आ गया अब, और आप बोल रहे हो कि नाली वाली की साफ सफाई होती नहीं है, तो फिर तो समर्थन मिलेगा नहीं। भाई वो है बहुत कम, वो है वो खुद तवे देखते नहीं, और करनिया तो एक दिन आवा है फोटो खींच ले जा, उससे दिखा दे हैं गजेंद्र, तो वो तो सोचा रोज हो जाए काम, पर होता नहीं, खुद देखने नहीं आते वे। आम आदमी पार्टी ने टिकट काट दिया जैसे, तो आपको लगता है कि खराब किया उन्होंने, मतलब हारने वाली काम कर दिया उन्होंने? नहीं, उन्हें देने वाले ने गलत कर रखा है। देना चाहिए था भाई, गलत कराया उन्हें, टिकट ना दिया, गलत किया। धर्मपाल ने काम बहुत कराया है गांव में, मुंडके में सारा काम धर्मपाल ने कराया और किसी ने नहीं कराया कुछ। हाँ, तो इसका मतलब कहना है कि केजरीवाल को खामियाजा उठाना पड़ेगा इसका। उठाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से विधायक ने तुरंत जो है सभी चीज़ों को खुलकर जवाब दिया गांव वालों के बीच में, और कहना है कि उन्होंने तमाम जो उम्मीदवार पहले से लड़ रहे हैं, मास्टर आज़ाद पे भी उन्होंने बड़ा हमला किया, तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी बातें रखी। देखने वाली बात ये होगी कि मुंडका की जनता कितना इन बातों को आत्मसात कर पाती है। उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि कराला से भी मुझे समर्थन मिल रहा है, इसके अलावा टिकरी बोदा से भी समर्थन है, और मुंडका गाँव तो मेरा समर्थन करेगा ही करेगा। तो इस तरह की तमाम बातें निकल कर आई। विधायक ने भी सभी लोगों से निवेदन भी किया कि अगर आप लोगों को काम के ऊपर भरोसा है, अगर आप लोग काम चाहते हैं, तो उसी तरीके से मुझे सपोर्ट करिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जो पंचायत आज हुई है, जिस तरीके से आज एक जन सैलाब उमड़ा था सड़कों पर, मुंडका की सड़कों पर, क्या ये वोट के रूप में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी नवीन जी के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।